Hello students, myself Deepti. Today I will teach you biology. It's a part of science. So, it's the first chapter is the fundamental unit of life. It's a cell. First of all, I will describe you what is a cell. It is the smallest unit of structure and function of all organisms. Means जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर हैं उनकी छोटी से छोटी यूनिट होती है ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाइज. फर्स्ट पॉइंट इज सेल इज टर्म्ड एज स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ एज ए प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी. सेल को हम स्ट्रक्चर यूनिट क्यों कहते हैं? बिकॉज ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. ओके, स्ट्रक्चर मीन्स शेप. लाइक एवरी ऑर्गन हैज़ अ पर्टिकुलर शेप. हर ऑर्गन की अपनी एक शेप होती है, किडनी की, लिवर की. सो दीज ऑर्गन्स आर मेड फ्रॉम टिश्यू एंड टिश्यू मेड फ्रॉम सेल. सेल इज तो दिस प्रोसेस, कोई भी ऑर्गन सिस्टम है वो ऑर्गन से बना होगा, ऑर्गन टिश्यू से एंड टिश्यू सेल से. तो वो सेल नहीं, आपका पूरा ऑर्गन बनाया हुआ है. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट स्ट्रक्चर यूनिट. Our next point is cell is considered as function unit. Why we call it function unit? Because all the functions of the body are performed by the cell. सेल के जितने भी हमारी बॉडी में फंक्शन होते हैं वो सेलुलर लेवल से होते हैं. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट फंक्शनल यूनिट. ओके, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज गोज टू द सेलुलर लेवल. सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है, सेल से ही एक्सहेल होती है, सेल के थ्रू बाहर आती है. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट द फंक्शनल यूनिट. Another point is there are various components in the animal and plant cell known as cell organelles. एनिमल और प्लांट सेल में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं. वी कॉल्ड इट सेल ऑर्गेनेल्स एंड दे परफॉर्म देयर प्रॉपर फंक्शन. जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. लाइक अ रूम, एक रूम में कई तरीके के सामान होते हैं और सबका अपना अपना का यूज़ होता है. ऐसे ही जो हमारी बॉडी में सेल है उसके अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स और सेल ऑर्गेनेल्स का अपना अपना फंक्शन होता है. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट. स्ट्रक्चर बिकॉज इट गिव द स्ट्रक्चर टू ऑर्गन्स and functional because every functions has taken place in the cell. Next topic is discovery of cell. Robert Hooke discovered cell in 1665 while examining a thin slice of coarse through a cell-designed microscope. Robert Hooke ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था. कॉर्क की स्लाइस में उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में देखा था तो उनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे थे. जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे दैट्स लाइक अ हनी कॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते की तरह उसमें छोटे छोटे से बॉक्सेस बने हुए थे. उस कंपार्टमेंट को उन्होंने नेम दिया सेल. आफ्टर दैट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल. आगे अभी हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, उसमें न्यूक्लियस का मेन पार्ट आएगा बिकॉज न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. न्यूक्लियस का मेन डिस्कवर जो है वो एक जेनेटिक्स में उसका मेन रोल है. दैट्स वाई वी कॉल इट द कंट्रोल सेंटर. सो रॉबर्ट ब्राउन ने उसकी डिस्कवर की थी न्यूक्लियस ऑफ द सेल. नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी. सेल थ्योरी डिस्क्राइब्स दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, मे बी स्मॉलर मे बी लार्जर, कोई भी ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग, सब सेल से कंपोज्ड है. विथआउट सेल देयर इज अ नो ऑर्गेनिज्म. सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज नाउ आई टोल्ड यू व्हाई वी कॉल इट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो इट गिव सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. Another point is all new cells come from pre-existing cells. जितने भी न्यू सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं. इट मीन्स वी कांट से कि कोई भी न्यू सेल अपने यहाँ फॉर्म हो रही है, वो ओल्ड सेल्स जो हैं उन्हीं से फॉर्म होती है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
type of organism on the basis of number of cell. Keep it in mind, this is a division of organism on the basis of number of cells. हम नंबर सेल के नंबर के अकॉर्डिंग मीन्स किसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिवीज़न कर रहे हैं. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर and another one is multicellular organism. Unicellular means single. There is a single cell. In these organisms there is a single cell, so we called it unicellular organism. Example, amoeba, paramecium, bacteria, they have only single cell. Means इनके all the functions of the body, इनके body के सारे functions एक ही सेल परफॉर्म करती है. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अनदर वन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल्स. कलेक्शन ऑफ सेल्स मीन्स देयर इज अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. दीज सेल्स आर कोऑर्डिनेटेड मैनर. सपोज इन ह्यूमन देयर आर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, नर्व सेल्स, एंड दीज ऑल आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स. ये सब अलग अलग ऑर्गन से आगे रिलेट करती हैं और एवरी सेल हैज़ देयर डिफरेंट फंक्शन. हर सेल का अपना फंक्शन होता है और ये सब कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती है. आरबीसी का अपना वर्क है, डब्ल्यूबीसी का अपना वर्क है, नर्व सेल का अपना वर्क है. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सेम थिंग्स आर फाउंड इन ऑल्सो एनिमल्स, प्लांट्स. सो वी ऑल आर कम इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली सिंगल सेल. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ मल्टी सेल्स. So our next topic is shape and size of cell. Shape and size of cell. Cells vary in shape and size. They may be oval, spherical, rectangular, spindle shape or totally irregular. It means cells, there is a no confirmation. You are not sure कि हाँ एक ही shape होगी सारी cells की. There is a not a fixed shape. हर cell की अलग अलग shape होती हैं, अलग अलग उनके size होते हैं.